फिलहाल अपडेट के लिए जल्दी से लेकर चलते हैं सूरज ओझा वाईबी चौहान सेंटर के बाहर से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहीं वाईबी चौहान सेंटर के भीतर वो एनसीपी की चयन समिति की बैठक क्या शुरू हो चुकी है, जिसको मुहर लगानी है। एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन, सूरज अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी फिलहाल वही सन्नाटा है और अंदर जितने भी बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं और भी लोगों का यहां पर आने का सिलसिला शुरू है। तो अब जो अंदर के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मीटिंग अब शुरू हो गई है लगभग, और जो लोग अब आएंगे वो भी उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी किसी भी नाम पर मुहर लगाने को लेकर बातचीत का आज जो मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ कौन कौन उसमें होगा? अभी मैं आप ही के सामने आया हूँ, मैं पवार साहब से बात करने जा रहा हूँ। हाँ। और बताते हैं आपको जरा मिल के आने के बाद। और जो कमेटी बनाई है 18 लोगों की, उसमें कौन कौन यहाँ पर आने की उम्मीद बताई जा रही है? देखिए अभी मैं जस्ट आप ही के सामने कल्याण से आया हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैं पवार साहब से दरख्वास्त करने आया हूँ कि अपना जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो कार्यकर्ताओं के चलते वो पीछे लें। तो आपने देखा ये महेश तपासे थे जो चीफ प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तो हर कोई स्तब्ध है। देखिए अब राष्ट्रवादी में हमको दो चीजें दिखाई दे रही हैं अब तक की बातों से। जैसे आपने सुना इन्होंने कहा कि ये अभी भी यहाँ पर आए हैं इस बात की मांग करने के लिए कि आप अपना इस्तीफा पीछे लीजिए। वहीं अंदर जो कमेटी बैठी है वो इस बात पर मंथन कर रही है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, अगला अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने वाला नाम कौन होना चाहिए। तो अब राष्ट्रवादी क्या अपना रुख दिखाती है, क्योंकि देखिए मैं सुबह से ये बता रहा हूँ कि बुल्ढाना समेत जो अलग अलग जिले हैं वहां के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ। कुछ कार्यकर्ता जो है वो सिद्धिविनायक मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं और सबकी ये मांग है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। लेकिन यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है, ऐसे में छगन भुजबल का एक बयान आता है कि राज्य में ऐसा लगता है कि अजित पवार होने चाहिए, साथ ही केंद्र में सुप्रिया सुले होनी चाहिए। तो अलग अलग बातों, अलग अलग चेहरे से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो 1 घंटे में पिक्चर साफ होगी कि एनसीपी का आखिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है। चूंकि इन्होंने अपने इस्तीफे की बात बहुत पहले की थी, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए इनकी दावेदारी किसकी होनी चाहिए ये भी तय किया होगा। यहाँ पर तो जिक्र अभी कुछ देर पहले जितेंद्र दीक्षित भी कर रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं सक्सेशन प्लान जो है कि अगला अध्यक्ष कौन एनसीपी का, वो स्क्रिप्टेड एक तरीके से पहले तय होगा। शरद पवार के जहन में पिक्चर क्लियर होगी और ऐसे में जितेंद्र दीक्षित जितनी जल्दी यह फैसला लिया जाएगा उतना माना जाएगा कि इस फैसले पर शरद पवार का असर, और अगर यह मामला लंबा खिंचता है तो मतलब पकड़ शरद पवार की कमजोर हो रही है। देखिए जो अब तक की राजनीति पर अगर हम गौर करें, मैं लौटूंगी आपके पास जरा जल्दी से दिलीप वलसे पास लेकर चलेंगे, वो बुला रहे हैं, कुछ अपडेट है वहां पर। जी सूरज, तो आपको बता दें कि दिलीप वलसे पाटिल भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि उस कमेटी के सदस्य हैं जो अध्यक्ष पद के लिए नाम यहाँ पर जाहिर करेंगे। तो फिलहाल मीडिया से बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि पहले अंदर जाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद आगे का रिएक्शन दिया जाएगा। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिलीप वलसे पाटिल भी पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं दिलीप वलसे पाटिल, उनका नाम भी कहीं ना कहीं इस रेस में बना हुआ है अगले अध्यक्ष के तौर पर, जिसमें परिवार की तरफ से सुप्रिया सुले, अजीत पवार, और परिवार के बाहर की अगर बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल जिनका नाम सबसे आगे है, इसके अलावा जयंत पटेल का नाम है और साथ ही साथ दिलीप वलसे पाटिल का नाम भी है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो इस रेस में बने हुए हैं। इस सब के बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास। जी जितेंद्र, जितनी जल्दी फैसला उतनी ही पकड़ शरद पवार की माना जा रहा है कि मजबूत रहेगी एनसीपी पर। बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर बीते चंद दशकों की एनसीपी की पॉलिटिक्स पर अगर गौर किया जाए तो ये साफ होता है कि शरद पवार सुप्रिया सुले को अपनी राजनीतिक वारिस के तौर पर ग्रूम कर रहे थे और इसी कारण उन्होंने सुप्रिया सुले को केंद्रीय राजनीति की जिम्मेदारी दी हुई थी। अब जब ये फैसला लेने का वक्त आया है तो ऐसे में एक ये डर पैदा हो गया है, ये आशंका पैदा हो गई है कि अगर सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो कहीं अजीत पवार का खेमा जो है वो बगावत ना कर दे, पार्टी में फूट ना पड़ जाए, और ऐसे में काफ़ी फूंक कर कदम रखना होगा।
तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तरफ तो ये हो सकता है कि सुप्रिया सुले को ही अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए और अजीत पवार की महत्वाकांक्षा, जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा अजीत पवार की है, जो वो खुलकर बोलते भी हैं बेहिचक होकर कि मुझे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है, तो आगे अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है, इस तरह का घटनाक्रम होता है कि एनसीपी को अगर मौका मिलता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का, तो फिर अजीत पवार को वो मौका दिया जा सकता है। क्योंकि अजीत पवार ने इस बारे में नाराजगी जाहिर की थी कि 2004 में एनसीपी के पास में इतनी सीटें थी कि एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन शरद पवार ने एनसीपी का मुख्यमंत्री नहीं बनवाया, उप मुख्यमंत्री पद लिया और उसके बदले में यूपीए सरकार से केंद्र में एक एक्स्ट्रा पद ले लिया था। तो इस बात की नाराजगी थी, लेकिन यहां पर फैसला यह हो सकता है कि अजीत पवार को कहा जाए ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बना देते हैं और जब भी महाराष्ट्र में इस तरह का मौका मिलता है कि एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ऐसे में अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने दिया जाए। बिल्कुल। और ये अब एक क्या होगा? फॉर्मूला इस हो बार सकता क्या होगा? है। हर बार हमने देखा है किस तरीके से शरद पवार हर सियासी दांव में भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। भतीजे के मुकाबले चाचा बार बार भतीजे को पटखनी सियासी दांवपेच पे देता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब जबकि शरद पवार एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण लड़ाई अपने सियासी जीवन में लड़ रहे हैं, तो इसका फैसला अजीत पवार या शरद पवार किसके बीच पलड़ा भारी होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।